आज हम रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। हम सभी जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की सभी रिएक्शंस साइटोसॉल के अंदर कंप्लीट होती हैं और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होता है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है और पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिल करके सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड और कोएंजाइम ए बना देता है। पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम ए में फिर से कन्वर्ट होने के लिए ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल फिर से पायरुवेट के लिए उपलब्ध हो जाता है। इस कंडीशन में कोएंजाइम ए रेस्पिरेशन पर कंट्रोल या अपना नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल और सिस एकोनेटिक एसिड बना देता है, जो सिट्रिक एसिड के आइसोसिट्रिक एसिड में वापस से वाटर मॉलिक्यूल गेन करके आइसोसिट्रिक एसिड बना देता है। इस रिएक्शन में सिट्रिक एसिड एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनेटिक एसिड बनाएगा, जो कि एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और इस प्रोसेस में आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड प्लस NADH एंड हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। अगले स्टेप में ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और इस प्रोसेस के लिए TPP, मैग्नीशियम आयंस, NAD, FAD, लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। इस स्टेप में पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम में जिस तरह से ऑक्सीडेशन होता है वैसा ही इस स्टेप में पाया जाता है। इसमें NAD का एक मॉलिक्यूल भी NADH2 में रिड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस NAD प्लस जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, मैग्नीशियम आयंस, TPP, लिपोइक एसिड और FAD की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है। साथ ही एक NADH2 का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसी प्रोसेस के अंदर सेकेंड स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल को यूज़ करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस GDP प्लस PI, GDP माने गुआनिन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड प्लस HCO एंड GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में। सिक्स्थ स्टेप जो है इस प्रोसेस का, इसमें सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है
इसके अंदर एंजाइम काम करता है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्रेब्स साइकिल की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें NAD या NADP का यूज़ नहीं होता है और इसके अलावा इधर सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज के FAD सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज और FAD का यूज़ होता है। और इसमें आप देखें सक्सेनिक एसिड जो है वो FAD के साथ में सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड प्लस FADH2 बना देता है। नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एक वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। और लास्ट स्टेप के अंदर मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा मैलिक एसिड फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही NAD के यूज़ से NADH2 रिलीज हो जाती है। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जहाँ से शुरू हुआ था क्रेब्स साइकिल, इट इज़ अगेन साइकिल्ड बैक, इसको फिर से उपलब्ध हो जाता है जहाँ पर साइकिल शुरू हुआ था। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल।